भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी के पुत्र हैं कामदेव। कामदेव को कई धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां लाखों मंदिर हैं, वहीं कामदेव के बहुत कम मंदिर हैं। कामदेव को एक खूबसूरत नौजवान की तरह दिखाया जाता है। उनकी सुंदर हरी त्वचा है और उनके पास एक धनुष है और 5 तीर हैं। उनकी मुद्रा धनुष चलाने वाली होती है। उनका धनुष गन्ने के तने से बना है और वे फूलों वाले तीर चलाते हैं। इसी वजह से उन्हें पुष्प धवाना भी कहा जाता है। जैसे रोमन कल्चर में क्यूपिड को गॉड ऑफ सेक्सुअल लव माना जाता है, वैसे ही हिंदू पुराणों और वेदों में कामदेव को प्रेम का देवता माना जाता है। कामदेव के पास 5 फूलों वाली तीर है और हर तीर का अपना ही अलग महत्व है। जैसे दिल को खुश करने के लिए सफेद कमल के फूल से बना तीर है, किसी के मन में आकर्षण पैदा करने के लिए लाल रंग के अशोका फूल से बना हुआ तीर है। आम्र यानी आम के फूल से बना तीर किसी के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। चमेली के फूल से बना तीर किसी के भी दिल को कमजोर कर देता है और उससे कोई भी प्यार में पड़ सकता है। और नील कमल से बना तीर किसी की मृत्यु का भी कारण बन सकता है। 16 श्रृंगार जिसे आज की महिलाएं करती हैं, ये भी कामदेव और उनकी पत्नी रति से जुड़ा हुआ है। रति जो प्रेम की देवी मानी जाती हैं। इनका जन्म प्रजापति, जो कि सभी क्रिएचर के भगवान हैं, उनके पसीने के बूंद से हुआ था। कहा जाता है कि रति काफी दुखी रहती थी क्योंकि उनकी खूबसूरती किसी को नजर नहीं आती थी। इसलिए उन्होंने देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की और उनकी कड़ी तपस्या से खुश होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें 16 श्रृंगार का आशीर्वाद दिया। माथे पर तिलक, हाथों में कंगन, मांग में सिंदूर, पैरों में पायल। अब रति की खूबसूरती हर किसी को नजर आ रही थी। माँ लक्ष्मी ने रति से कहा कि जो भी महिला अपने शरीर को 16 श्रृंगार से सजा लेगी, वो अपने पति को मोहित कर देगी और उनके घर में सुख समृद्धि रहेगी। और इसी 16 श्रृंगार से रति कामदेव की पत्नी बनी, जो पूरे संसार में सबसे सुंदर पुरुष माने जाते थे। शिव पुराण के हिसाब से ब्रह्मा जी के सिर से कामदेव की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कामदेव की एक हरकत ने ब्रह्मा जी को इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्हें अपने ही बेटे को मृत्यु का श्राप देना पड़ा। जन्म लेने के बाद कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि मैं किसे खुश करूं? तो जवाब मिला कि तुम संसार में 5 फूलों के तीर लेकर घूमते रहो और जीव जंतु की संख्या को बढ़ाते रहो। देवता भी तुम्हारे तीर को रोक नहीं सकते। ये कहने के बाद ब्रह्मा जी ध्यान में चले गए। कामदेव समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। ऐसे में कामदेव ने फूलों से बने तीर को ब्रह्मा जी के ऊपर चला दिया। तीर लगने से ब्रह्मा जी के मन में अभिलाषाएं पैदा होने लगी। तब उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। उनके सामने उनकी बेटी संध्या खड़ी थी। जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनकी नजर अपनी बेटी पर लगी। कामदेव के तीर के कारण वे अपने बेटी पर आकर्षित हो गए। बहुत बड़ी दुविधा हो गई। ऐसे में उन्होंने शिव को मदद के लिए बुलाया। जब शिव वहां आए और उन्हें ये माजरा मालूम चला तो वे हंस दिए। ये देखकर ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कामदेव को भयानक श्राप दे दिया कि एक दिन शिव को कामदेव पर इतना गुस्सा आएगा कि वे कामदेव को भस्म कर देंगे। ये सुनकर कामदेव डर गए और उन्होंने ब्रह्मा को याद दिलाया कि वे उनके ही बेटे हैं। कामदेव ने ब्रह्मा जी से विनती की कि वे उन्हें माफ करें और अपना श्राप वापस ले लें। ब्रह्मा जी शांत हुए और उन्होंने कहा कि वे श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने कामदेव को यह आश्वासन दिया कि भस्म होने के बाद वो फिर से पैदा लेगा। ऐसे में देवताओं ने कामदेव की मदद ली, जिससे महादेव समाधि से बाहर आ सके। कामदेव जानते थे कि इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन संसार को बचाने के लिए उन्होंने ये रिस्क उठाया और तीर सीधे शिवजी के दिल में चला दिया। शिवजी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने अपने तीसरी नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस तरह से ब्रह्मा जी का श्राप पूरा हुआ।